प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का असर वैश्विक स्तर पर साफ देखा जा सकता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को जिस तरह दुनिया भर के मीडिया में कवरेज दी गई, वो विश्व स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव और धाक को साफ दिखाता है। वहीं सबके बीच भारत हर वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ देशों की प्राथमिकताओं के प्रति प्रतिबद्धता दिखाता आया है। अमेरिका यात्रा के दौरान भारत अमेरिका संयुक्त बयान में भी प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को दोहराना नहीं भूले। भारत की G20 की अध्यक्षता में हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उस पर बल दे रहे हैं। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज दे रहे हैं। मैं राष्ट्रपति बाइडेन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अफ्रीका को G20 का पूर्ण सदस्य बनाने के मेरे प्रस्ताव पर समर्थन जताया है। इससे पहले पापुआ न्यू गिनी में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स सम्मेलन के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ देशों की चुनौतियों के बारे में सशक्त रूप से खुलकर बात कर चुके हैं। हम अपना विश्वसनीय मानते थे, पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। इस कठिनाई के समय में पुराना वाक्य सिद्ध हुआ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। वहीं इस दौरान पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मारापे ने पीएम मोदी को ग्लोबल साउथ का लीडर बताते हुए ग्लोबल फोरम पर भारतीय नेतृत्व के साथ खड़े रहने की बात भी कही थी। In the global south, we have development challenges. Our resources are harvested by tons and volumes, and our people have been left behind in the global south. You have emerged as the leader of the global south, and I want to thank you for assuring me in our own bilateral meeting you will advocate on issues that relate to the global south. आइए जानते हैं आखिर क्या है ग्लोबल साउथ और कौन से देश हैं जो इस समूह में शामिल हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास के आधार पर दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया। एक है ग्लोबल नॉर्थ और दूसरा ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ में अमेरिका, जापान, कोरिया, यूरोपीय देश जैसे दुनिया के विकसित और समृद्ध देश शामिल हैं। ग्लोबल साउथ देशों में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई, प्रशांत द्वीपीय एवं एशियाई देश शामिल हैं। ग्लोबल साउथ शब्द का पहली बार 1969 में अमेरिकी राजनीति विज्ञानी कॉल ओल्सबी ने इस्तेमाल किया था। समय के साथ साथ ग्लोबल साउथ दुनिया भर में ऐसे देशों की आवाज बन गया जो कम विकसित या विकासशील थे। ग्लोबल साउथ में लगभग 100 देश आते हैं। इस साल 12-13 जनवरी को भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ नाम से वर्चुअल समिट आयोजित की थी। इस समिट में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ये पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर ग्लोबल साउथ देशों का सम्मेलन हुआ था। वर्तमान में भारत के पास दुनिया के सबसे मजबूत आर्थिक देशों के समूह G20 की अध्यक्षता है। ग्लोबल साउथ भारत की वर्तमान G20 प्रेसिडेंसी का अहम बिंदु है, जिसके तहत भारत ग्लोबल साउथ के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के साथ ग्लोबल साउथ के विकास की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, जो आने वाले समय में ग्लोबल साउथ के दृष्टिकोण को और मजबूती प्रदान करेगा।